चलिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज महत्वपूर्ण दौरा है। सीधा आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं उज्जैन से। तस्वीरें डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त कमलों द्वारा उज्जैन से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने और ये एक और नई बेहतरीन शुरुआत प्रतिभा स्वराज प्राइवेट लिमिटेड की नई इकाई की। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय अग्रसर होंगे और सीमलेस नीटिंग मशीन का पूजन, शुभारंभ एवं अवलोकन करेंगे। तकनीकी हमारे इस नए शुरुआत को एक अलग क्रांति के रूप में आप सभी के समक्ष पेश करेगी। तो सिंटेक्स एंटरप्राइजेस का मुख्यमंत्री चरण शामिल होते हैं। मोहन यादव ने आज उद्घाटन किया प्रतिभा सिंटेक्स इंडस्ट्रीज और सीमलेस क्लोथिंग की। तो सीमलेस उच्च स्तर की नीटिंग मशीन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसीलिए हमारे प्रतिभा स्वराज प्राइवेट लिमिटेड के इस प्रीमाइसेस की कह सकते हैं सीमलेस नीटिंग मशीन आन बान और शान है। मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा किया जा रहा है। इसी के साथ आप सभी को बताना चाहेंगे, आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी सभी महिला कर्मचारियों से मुलाकात करेंगे, संवाद भी करेंगे और भ्रमण करेंगे हमारे प्रोडक्शन एरिया का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वैसे तो हमारे हजारों से कहीं ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, परंतु इन कर्मचारियों में 70% से ज्यादा संख्या महिलाओं की है। महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में उन्हें रोजगार प्रदान किया जा रहा है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके और एक अच्छा जीवन स्तर जी सके। आज माननीय मुख्यमंत्री हमारी सभी महिला कर्मचारियों से मिलेंगे और संवाद भी करेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारे बीच ये बड़ी स्क्रीन्स पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सीमलेस निटिंग मशीन का पूजन किया जा रहा है।
और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ये भेंट की जा रही है, जो कि हमारी इस नई इकाई में ही बनाई गई है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज इस मंच पर हमारे साथ विराजमान होंगे हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, कैबिनेट मंत्री महोदय श्री राकेश सिंह जी, सांसद उज्जैन महोदय श्री अनिल फिरोजिया जी, राज्यसभा सांसद महोदय बाल योगी श्री उमेश नाथ महाराज जी, विधायक उज्जैन महोदय श्री अनिल जैन कालुहेड़ा जी, विधायक महोदय घटिया श्री सतीश मालवीय जी, विधायक महोदय बड़नगर श्री जितेंद्र सिंह पंड्या जी, महापौर नगर निगम उज्जैन माननीय श्री मुकेश टटवाल जी, अध्यक्ष नगर निगम उज्जैन माननीय श्रीमती कला देवी है। और आइए वो समय आ गया है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे भावी मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश की आन बान और शान
कृपया जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री महोदय माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी। उन्हीं के साथ तशरीफ ला रहे हैं माननीय श्री राकेश सिंह जी, जो कैबिनेट मंत्री लोक निर्माण विभाग हैं, माननीय प्रभारी मंत्री महोदय श्री गौतम टेटवाल जी, सांसद महोदय माननीय श्री अनिल फिरोजिया जी, माननीय राज्यसभा सांसद माननीय बाल योगी श्री उमेश नाथ जी, माननीय विधायक उज्जैन श्री अनिल जैन कालुहेड़ा जी, माननीय विधायक घटिया श्री सतीश मालवीय जी, माननीय विधायक बड़नगर श्री जितेंद्र पंड्या जी, माननीय महापौर नगर निगम उज्जैन श्री मुकेश टटवाल जी, माननीय श्रीमती कलावती यादव जी, अध्यक्ष नगर निगम उज्जैन, माननीय श्री विवेक जोशी जी, जिला अध्यक्ष भाजपा, माननीय श्री बहादुर सिंह बोरमुंडला जी, जिला अध्यक्ष ग्रामीण भाजपा, माननीय श्री एसके चौधरी, चेयरमैन प्रतिभा ग्रुप, माननीय श्री शेषकर चौधरी, प्रबंध संचालक प्रतिभा स्वराज। कृपया जोरदार तालियों के साथ हमारे तमाम अतिथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। इस मंच से और खासकर प्रतिभा स्वराज प्राइवेट लिमिटेड के इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित सभी अतिथियों का, मुख्य अतिथियों का, विशिष्ट अतिथियों का महाकाल की नगरी उज्जैन सदियों से न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा का केंद्र रहा है, बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उज्जैन परंपरागत रूप से कपड़ा उद्योग का एक बड़ा केंद्र रहा है, लेकिन 90 के दशक में कई पुरानी कपड़ा मिलों के बंद होने से उज्जैन की औद्योगिक चमक फीकी पड़ गई। मध्य प्रदेश शासन की उद्योग मित्र नीतियों और सक्रिय प्रयासों के साथ उज्जैन का औद्योगिक पुनरुत्थान अब एक साकार होता सपना है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रयासों से उज्जैन अब उद्यमियों और उद्योगों के नगर के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। उज्जैन के कपड़ा उद्योग को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में देश की अग्रणी औद्योगिक इकाई प्रतिभा स्वराज प्राइवेट लिमिटेड ने अपना वृहद निवेश उज्जैन में किया है। आज इसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। यह इकाई आधुनिक तकनीक और उन्नत मशीनों से सुसज्जित है, जो खेल परिधान श्रेणी में देश की प्रमुख औद्योगिक इकाई बनने जा रही है। अब तक 90 करोड़ का निवेश किया जा चुका है और जल्द ही यह आंकड़ा 145 करोड़ तक पहुंच जाएगा। पूर्णता के बाद कुल निवेश 355 करोड़ तक होगा, जिससे लगभग 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से यह इकाई महिला सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रतिभा स्वराज न केवल स्थानीय मातृ शक्ति को रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है, बल्कि उन्हें उच्च कौशल प्रशिक्षण देकर विश्व स्तरीय परिधान निर्माण के लिए सशक्त बना रहा है। प्रतिभा स्वराज की सफल स्थापना और संचालन से उज्जैन न केवल अपने पुराने गौरव को प्राप्त करेगा, बल्कि हजारों परिवारों और महिलाओं के जीवन में रोजगार और कौशल विकास की खुशियों को भर देगा। प्रतिभा समूह माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में उज्जैन और प्रदेश के विकास में निरंतर योगदान करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारे प्रबंध संचालक मिसेस प्रतिभा स्वराज प्राइवेट लिमिटेड श्री शेषकर चौधरी सर से कि आप कृपया हमारे बीच उपस्थित मुख्यमंत्री महोदय का पहले स्वागत करें और क्रमशः माननीय कैबिनेट मंत्री महोदय और उसके बाद माननीय सांसद महोदय। आपसे निवेदन है कि आप कृपया अपने हाथों से पुष्प गुच्छ द्वारा आइए सबसे पहले हमारी परंपरा अनुसार इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम दीप प्रज्वलन के द्वारा करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी मंचासीन सभी अधिकारी गणों से, अतिथियों से एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया अपने हाथों से दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें।
1997 से सस्टेनेबल टेक्सटाइल निर्माण में अग्रणी भारत की सबसे बड़ी पर्यावरण अनुकूल फैशन कंपनी प्रतिभा स्वराज प्राइवेट लिमिटेड की इस नई इकाई का शुभारंभ आज होने जा रहा है और जिसके उद्घाटन समारोह में आज स्वयं मध्य प्रदेश की आन बान और शान हमारे मुख्यमंत्री महोदय उपस्थित हैं। हम उनका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारे प्रबंध संचालक श्री श्रेयस्कर चौधरी जी से, वो हमारे अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ से करें और सर्वप्रथम हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव का स्वागत करें। चूंकि हम महाकाल की नगरी में हैं और महाकाल की नगरी में स्वागत के लिए रुद्राक्ष से अच्छा विकल्प कोई हो ही नहीं सकता। इसके लिए मैं प्रतिभा स्वराज प्राइवेट लिमिटेड के सभी अधिकारियों के लिए जोरदार तालियां चाहूंगी। एक बहुत ही अच्छी सोच और एक बहुत ही अच्छी पहल। मैं चाहूंगी आप सभी की करतल ध्वनि क्रमशः बजती रहे हमारे सभी अतिथियों के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कंपनी की 3 वस्त्र निर्माण इकाइयां हैं, वीविंग, प्रोसेसिंग यूनिट एवं 4 यॉन स्पिनिंग यूनिट। हमारे हजारों वर्कर्स हैं, लेकिन उसमें ज्यादा संख्या महिला कर्मचारियों की है। वो इसीलिए ताकि महिलाओं को हम कौशल प्रदान कर सकें और उन्हें रोजगार प्रदान करने के साथ साथ एक उच्च स्तर का जीवन जीने का अवसर दें। ऑर्गेनिक कॉटन फार्म्स, या आप यूं कहें कि हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनिक कॉटन फार्म्स को, और इसीलिए 2 राज्यों में 25,000 से ज्यादा किसानों को नई तकनीक का लाभ हम पहुंचा रहे हैं। अब बिना विलंब करे मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे प्रबंध संचालक प्रतिभा स्वराज प्राइवेट लिमिटेड से श्री श्रेयस्कर चौधरी जी को कि आप कृपया स्वागत भाषण के साथ अग्रसर हों। कृपया जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय कैबिनेट मंत्री श्री राकेश सिंह जी, माननीय गौतम टेटवाल जी, माननीय अनिल फिरोजिया जी, माननीय बाल योगी श्री उमेश नाथ जी, माननीय श्री अनिल जैन जी, माननीय श्री सतीश मालवीय जी, मालवीय श्री जितेंद्र जी, श्री मुकेश टटवाल जी, श्रीमती कलावती देवी जी, श्री विवेक जोशी जी, बहादुर सिंह जी और एमडी चंद्रमौली जी, हमारे मेरे सारे साथीगण और हमारे फ्रेंड्स फ्रॉम द ट्रेन और उज्जैन से सब, आपका सबका आने का बहुत बहुत आभार, और हमारे मीडिया से जो भी मित्रगण हैं उनका भी। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि नवरात्रि और दशहरा के पावन पर्व के तुरंत बाद उन्होंने प्रतिभा स्वराज का उद्घाटन किया। इस पर एक जोरदार ताली होनी चाहिए। मैं अचंभित भी हूं कि इंडस्ट्रियलिस्ट से ज्यादा अगर इंडस्ट्री के लिए कोई सोचता है, समझता है और करता है तो वो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। उन्होंने भारत का शायद ही कोई कोना छोड़ा है जो मध्य प्रदेश की निवेश के लिए वहां के इन्वेस्टर को लेके नहीं आए हैं, और अभी वो सूरत भी जा रहे हैं और मेरे चाचा जो सूरत में है शायद उनसे भी यहाँ निवेश करवा
गारमेंट्स में निवेश में हमारे मुख्यमंत्री जी की विशेष रुचि है, क्योंकि वो भली भांति समझते हैं कि गांव-गांव में रोजगार शहर के साथ में अगर पहुंचाना है तो एग्रीकल्चर के अलावा केवल गारमेंट से ही हो सकता है। जहां मध्य प्रदेश की एम्प्लॉयमेंट में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 10% है, गारमेंट्स के क्षेत्र में 50% से भी ऊपर है। और जितने भी लोग अभी लाइन में बैठे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पूछा वो कहां पर है और उनको बराबर आमदनी मिल रही है कि नहीं, तो शायद सुनकर ठीक लगा होगा कि सबको बराबर आमदनी मिल रही। हम यहाँ पर उज्जैन में 80% से भी ज्यादा मां बहनों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। पर बात सिर्फ रोजगार की नहीं है, सम्मान की है, प्रदेश और देश की तरक्की में बराबर की भागीदारी की है। एक फोटो से मैं यह समझाना चाहूंगा। वो फोटो महक, मुख्यमंत्री जी 15 वर्ष पूर्व पीथमपुर में हमारे यहाँ 1% से भी कम महिलाएं थी, पर आज 52% महिलाएं हैं। वे न केवल अपना घर, अपना परिवार सुचारू रूप से सम्मान के साथ चला रही हैं, परंतु अपनी खुशी के लिए उन्हें एक ऐसा मौका प्राप्त हुआ है जो पहले कभी नहीं था। हमारी महिला टीम ने हाल ही में हुए मध्य प्रदेश के स्टेट गेम्स में न केवल भाग लिया, परंतु कबड्डी में वो सर्वश्रेष्ठ भी आई। अब यह मौका हम उज्जैन में 4000 से 5000 महिलाओं को प्रदान करना चाहते हैं। आज आपने 80 करोड़ के निवेश को हरी झंडी दिखाई है। मैं चाहता हूं आप हमारा हौसला बुलंद करें और अगले वर्ष तक 350 से ज्यादा करोड़ को निवेश करें, 5000 से ज्यादा कार्यरत मां बहनों के साथ हरी झंडी दिखाएं। हम यहां उज्जैन में भारत की सबसे बड़ी स्पोर्ट्सवेयर कंपनी का निर्माण आपके आशीर्वाद से करना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। खेल परिधानों का निर्माण करना और उसे बाजार में पहुंचाना है, ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और इस नई इकाई के माध्यम से उसे सरल बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आइए बिना विलंब करे आप सभी की जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं उद्बोधन के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी। मंच पर विराजमान हमारे अपने प्रभारी मंत्री श्रीमान गौतम टेटवाल जी, माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, सांसद और विधायक दोनों का नाम अनिल है तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, माननीय सांसद राज्यसभा, इस अवसर पर अभी हमारे बीच में से गए, उनको अगले कार्यक्रम की तैयारी करना है। हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी मेरी अनुमति लेके गए यहाँ से। इस अवसर पर हमारे जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला जी, इस संस्थान के चेयरमैन श्रीमान एसके चौधरी जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपका सपना नीचे तक उतारने में श्रेय लगे में जोरदार अभिनंदन श्रेय चौधरी जी के लिए भी। हमारे एमडी चंद्रमौली शुक्ला जी, एमपी आईडीसी, और इस अवसर पर मौजूद मंच के ठीक सामने सभी सुपरिचित हैं हमारे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल जी, जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष राम सिंह जी, श्रीमान महेंद्र गादिया जी, नाम लूंगा
यानी धीरे धीरे खर्चे 1 लाख रुपए बीघा हो जाए, ये प्रयास भी हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और केवल खेती नहीं, पशुपालन करते हुए भी जो दूध उत्पादन का हमारी मध्य प्रदेश की उत्पादकता है वो 9% है। हमारा प्रयास है कि उत्पादकता को डबल करेंगे। संभाग में इन्वेस्टर समिट का एक अभियान चलाया हुआ है और यही कारण है कि देश के अंदर भी और राज्यों के अंदर भी हमने अलग से अपने मध्य प्रदेश की पहचान बनाई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे आज मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ, दोपहर में जाकर के सूरत में इस प्रकार के अभियान से जुड़ने वाला हूँ और शाम को आकर के फिर रावण मारेंगे और दशहरा मनाएंगे। हमारी परंपरा कैसे छोड़ सकते हैं? दशहरे का तो आनंद अलग है। मेरे कई बाहर के मित्र कहते हैं वो तो हो गया रावण दशहरा कल। हमने कहा ये उज्जैन है, यहाँ रोज मारना पड़ता, 3-4 दिन तक चलता है। हमारा आज दशहरा बासी दशहरा है, कल तीसरा दशहरा। यहाँ हमारे लिए आनंद के साथ मौज भी जुड़ती है, लेकिन मौज और आनंद के बीच हमारी सरकार ने एक और निर्णय किया है और वह निर्णय किया है कि दशहरे के अवसर पर रावण दहन से केवल दशहरा नहीं मनना चाहिए, दशहरे के अवसर पर शस्त्र की पूजा भी होना चाहिए। हमारी सरकार ने इसको शुरुआत की है और पूरी सरकार जुड़ी है। सरकार के माध्यम से हमने अहिल्या महारानी को याद किया। जब मैं इस कॉटन इंडस्ट्री के माध्यम से आपके बीच रेडीमेड गारमेंट्स से खड़ा हूं तो मुझे इस बात को स्मरण करते हुए धन्यवाद भी देना पड़ेगा। हमारी आदर्श शासिका हमारे बीच में बहन बेटी क्या काम कर सकती है, इसका उत्कृष्ट उदाहरण मध्य प्रदेश से बढ़कर पूरे देश में कहां होगा। जहां 300 साल पहले हमारी रानी अहिल्याबाई ने अपने शासन की व्यवस्था में, शासन के संचालन के उस कठिन दौर में, जब मुगलों का शासन चल रहा था, जगह जगह पास के राज्यों में युद्ध हो रहे थे, ऐसे युद्ध के बीच में भी पेट पालने के साथ रोजगार दिलाने का अभियान उनने प्रारंभ किया। इसलिए माहेश्वरी साड़ी का उनने उद्योग चालू किया। यह अहिल्या माता ने 300 साल पहले अपने उस उपक्रम में जोड़ा था। और कारीगर नहीं थे तो कारीगर कोई हैदराबाद के पास से बुलाए, कोई गुजरात के पास सूरत से बुलाए, कोई महाराष्ट्र से बुलाए, हर जगह से ला करके माहेश्वरी साड़ी। और इसी समय चंदेरी अशोकनगर गुना जिले में वहां पर भी ये साड़ी के उपक्रम चालू हुए। अर्थात रोजगार बढ़ाने वाले ऐसे उपक्रम सदैव चालू होते रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सच्चे अर्थों में कल हमने जो शस्त्र पूजन का काम किया है, आने वाले समय में आप भी घर घर में अपने जहां जिस स्थिति में है, हर एक के, हमारे तो देवता भी एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र, इससे अपनी पहचान बनाते हैं। और अगल बगल के देशों में हालत देखो, ये जो आज चुनौती का एक बड़ा समय चल रहा है, जब टीवी खोलो तब कहीं न कहीं धमाका सुनाई देता है। वो धमाका हमको संकेत देता है कि हमने किसी पे कब्जा नहीं किया। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में, जिनने समय के साथ ऐसी कई चुनौतियों को पहचाना भी है। इसलिए लगातार सब सेक्टर में काम कर रहे हैं। देश के अंदर रोजगार बढ़े उस पर भी काम कर रहे हैं, इकोनॉमी सभी सेक्टर से आगे बढ़े उस पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन सेना को भी समर्थ बना रहे हैं और भारत सामर्थ्यशाली बने इस पे भी काम कर रहे हैं। इसलिए सेना की ताजगी के लिए, ये भले ही हमारे विरोधी कुछ भी के, इनको अग्निवीर योजना भारी पड़ती है, लेकिन ताजा दम सेना के लिए अग्निवीर योजना स्थापित की। जोरदार अभिनंदन करो, इनका नाम नरेंद्र मोदी है। ये ईरान, इजराइल, ये युद्ध तो अब दिख रहे हैं, लेकिन भारत को सामर्थ्यशाली बनाने के लिए, हमारे देश के लोगों को जोड़ने के लिए, केवल कल्पना करो अगर नरेंद्र मोदी जी अग्निवीर योजना नहीं बनाते तो आप अपना आकलन करो कि क्या हालत होती भारत की। अंदाज आप लगा लो। कई कारणों से हमारी अपनी सैन्य क्षमता की लिमिटेड है, लेकिन फिर भी वो कितनी है, आपको एक आंकड़ा देना चाहूंगा। 142 करोड़ के देश में, अब 145 बताते लोग, 145 मान लो, 145 करोड़ के देश में भारत अभी वर्तमान में चौथी अर्थव्यवस्था के पास पहुंचा है।
आर्थिक रूप से कमी नहीं है। अरे सोने चांदी की तो बात ऐसी है, जामनगर में परसों गरबा देखते तो हमारी 1000 बहनें 1-1 किलो सोना पहन के नाच रही थी। ये भारत है, ये आनंद हमारे बीच में। गरबे में बहनों वहां शर्त लगाई कि 1 किलो से जो ज्यादा सोना पहन के आएगी वही बहनें गरबा करेगी। तो 1000 से ज्यादा बहनें अकेले जामनगर जिले में आ गई। ये है भारत और भारत की ताकत। अभी हमने रिजर्व बैंक का तो बात ही नहीं करी। समाज के अंदर इतना धन है, धन की कमी नहीं है, लेकिन धन से ज्यादा सामर्थ्य की जरूरत है। लेकिन सैन्य क्षमता में अभी देश की केवल 13.5 लाख हमारी सैन्य क्षमता है, और हमारी सब प्रकार की फोर्स जोड़ लो, जो सभी प्रकार के हमारे पैरामिलिट्री से लेकर के सारे लोग, ये केवल 40 लाख है। और आबादी कितनी है हमारी आबादी आप अंदाज लगा लो, और उसके उल्टे अगल बगल के इन देशों की हालत देखो, तो ये रेशो बहुत अंतर का है। लेकिन सेना अगर खड़ी करते हैं तो सेना पे खर्च भी होता है, वेतन से लेके सारी व्यवस्था तक। तो भारत सरकार को ये भी देखना पड़ता है, और संयुक्त राष्ट्र संघ की बाध्यता भी होती है। ऐसे में समान रूप से संतुलन बनाए रखने के लिए माननीय मोदी जी ने ये अग्निवीर योजना चालू करी। वाकई एक बार जोरदार तालियां बजाओ। ये दूरदृष्टि नेता का महत्व है, ये उनका विजन है। इस तरह से भारत को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे कई बात मैं और कर सकता हूं बहुत देर तक, लेकिन आज में मुझे यहां से भी उज्जैन के अंदर भी सड़क मार्ग भी महंगा पड़ रहा है, तो यहां से हेलीकॉप्टर से अपने को कालिदास उद्यान पहुंचना पड़ रहा है, क्योंकि काम ज्यादा है, समय की कीमत है। और हम तो वैसे भी कालों के काल महाकाल की नगरी है। महाकाल की नगरी अर्थात हरेक का समय नियत है, हर चीज का समय नियत है। हम में से जितने भी बैठे हैं सबका जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय नियत है। ना कोई बढ़ा सकता है ना कोई घटा सकता है, लेकिन अपने समय का सदुपयोग करते हुए हम अपनी सनातन संस्कृति को लगातार बढ़ाते रहे, इस बात की अपेक्षा है। मेरी अपनी ओर से दशहरे के पावन पर्व पर आप सबको शुभकामनाएं। और ग्रामीण क्षेत्र में तो नया शुरू हुआ है, जोरदार ताली बजाओ। 4000-5000 बहनों का एक कारखाना, और ये भी बीच सेंटर में, इधर पंत पिपलई इधर उज्जैन। जब यहां से कारखाने की शुरुआत होगी तो बचेगा क्या। और ये नवाखेड़ा पंचायत तो ऐसी भाग्यशाली है, जोरदार ताली बजाओ नवाखेड़ा वालों के लिए। स्टार होटल भी आपके क्षेत्र में, और ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री भी आपके क्षेत्र में, पूरा क्षेत्र चकाचक हो रहा। और अब तो 6 लेन भी आ रहा, जोरदार अभिनंदन करो। कितने प्रकार से काम कराओगे। वो इधर से रोड उधर से रोड, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर। कहां कहां विकास की बात करो, कितने प्रकार से बुलाओ। हर जगह से आपको एक ही आवाज आ रही कि समय का सदुपयोग करो और आगे बढ़ो। मेरी अपनी ओर से पुनः शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे प्रतिभा स्वराज लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हमारे सभी अतिथियों का, मुख्य अतिथियों का आपका कीमती समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित होने के लिए। साथ ही साथ हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे सभी अधिकारी गणों का, मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का और उनके सभी पदाधिकारियों का, हमारे सभी पुलिसकर्मी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर हमारा सभी कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाने के लिए। इसी के साथ हम हमारे इवेंट मैनेजमेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। मैं चाहूंगी एक बार आज के इस शुभारंभ के लिए जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए प्रतिभा स्वराज प्राइवेट लिमिटेड के सभी अधिकारियों के लिए और सभी कर्मचारियों के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आज के इस शुभारंभ से एक नई शुरुआत होगी, एक नई शुरुआत होगी जहां पर सभी महिलाएं आत्मनिर्भर होगी, जहां पर किसानों को आगे बढ़ाया जाएगा और जहां पर हर इंसान को